अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर अजचन खास खबरन पे मुल्क तमीर तरक्की मज जन हुंद अहम रोल जन बावकार तो बाख्तियार बनावन सरकार जिम्मेदारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी PDP तरफ शराब हवाले दस्तखती मुहिम जारी उमर सरकार पज लूकन हंदन जज्बात हज कदर कर महबूबा मुफ्ती तो सकीना यतूस जिले कुलगाम दौरस दौरान दोन प्राइमरी हेल्थ सेंटरन हजन इमारतन इफ्तिताह तो नाजरीन पेश खबरन तफसील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम दौरान जन जिक्र करान वोनमुत पत्मो कैंचो वरियो पे जनो तरफ मुख्तलिफ शोबन मज बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कर नाव कमावन आमुत तो अस पज़ जन बावकार तो बाइज्जत बनाने बापत काम करें। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें। PDP तरफ ये शराबस पे पाबंदी आयद करने हवाले दस्तखती मुहिम रात श्रीनगर पे शुरू करना आई तब पुलवामिस मज आज अमे हवाले पार्टी तरफ प्रोग्राम सांझ करना आमुत यत मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो दोमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे वर्करन पे जोर दिनाव ज तम गन अत मुहिम मज ज्यादा खोत ज्यादा लूक शरीक करें तब महबूबा मुफ्ती जराए इबलाग सत कत करान वोनमुत मौजूदा अवामी हुकूमत पज लूकन हंदन जज्बातन हज कदर करें युत जन आम लूकन हंद जज्बात मजरू सपदन। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इसको ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हुकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि हाँ आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये क्या बात हुई? जो भी रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। उमर अब्दुल्ला खौफजदा है या समझौता चाहते हैं दिल्ली से? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग्स से परहेज करें, उसको हटाया गया, उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो GP फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं
जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील वजीर सेहत सकीना यतुवन आज कुलगामुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तो मेंबर असेंबली देवसर तो इंतजामी दोयम अफसर तह मौजूद दौरस दौरान ये तिमो लामबर तो चौगामस मज दोन न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हजन इमारतन इफ्तिताह कोर तत अवामी जलसुक सांस कर आमुत यथ दौरान सकीना यतुवन वोन मौजूदा हुकूमत तरफ ये महकमा सातुक बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाले कया कदम तुलने आमत तत हेल्थ सेंटरन मज माकूल अमल तैनात करनस हवाले ते इंतजाम करने युत जन आम लूकन राहत वात। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डारन आज ज़िले गांधरबल के कंगन इलाकुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमे ज़राअत हार्टिकल्चर तो फिशरीज महकमन हिंदन जिम्मेदारन अलाव मेंबर असेंबली कंगन तह मौजूद दौरस दौरान ये कईहन फिशरीज फार्मन हुंद तिमो दौर कोर यथ दौरान तिमो यमन फार्मन हिंद साम हेच तत मीटिंग हुंद तह सांस कर आमुत यथ मज महकम के काम कारच साम हेन आई ये जन जावेद अहमद डारन वोन दौरुक मकसद पन यूनिट कायम करने वाले नौजवान हिंसी हौसला अफजाई करने युत जन नौजवान आंसोर जेनस काबिल सपदन। ख़ुसूसन जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने फिशरीज़ में खासा अच्छा नाम बनाया है, उनको देखने, उनके फार्म्स को देखने के लिए हम लोग कंगन में आए थे और मेरे ऑनरेबल एमएलए साहब भी हैं। 2-3 फार्म्स में हम चले गए और उनकी प्रोडक्टिविटी को देखा हमने, वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट की कैसी उनको असिस्टेंस मिलती है, उन सब चीज़ों का जायज़ा हमने लिया और वो तसली बख्श है। मैं मुतमईन भी हूँ कि डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान हम और अच्छे टाउनहाल कुपवारिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मरकजी बजटस हवाले प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे लीडरों तरफ मरकजी बजट गशरान वन आव बजटस मज लूकन हिंद बापत सरकार तरफ वारिया कह थावन आमुत तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी जमीनी सोतरस पे मजबूत बनावनस बापत काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी से वाबस्ता सपदन। बजट पे चर्चा जो है हर साल होता रहता है। जब भी पार्लियामेंट में बजट पास होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजते हैं ताकि वहाँ के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुँचाए, इसका ये मकसद रहता है। देखिए टूरिज्म का दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील शुपियनस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मरकजी बजट हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। कि उन्होंने मुझ पे जिम्मेदारी दी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में काम करूं। देखिए काम बहुत सारे हैं क्योंकि आज हमारी पार्टी की प्रक्रिया जो 3 साल के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट चेंज होता है। आज मैं बड़ा खुश हूँ जाती तौर कि आज वो कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया जो 97 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और इस डागोल कोलगमिस में आज जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट तरफ प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ सयार अहमद रीशस अलाव दोम लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दाल दिन तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी जमीनी सोतरस पर मजबूत बनाने सवाल चुकसान काम करें। सियासत में हारना और जीतना ये तो सियासत का एक हिस्सा है। हम हारे, हमें कोई गम नहीं है। लोगों ने 14 दिनों में हमने 26,000 वोट लिए हैं, ये हमारे लिए बहुत था और लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, हमारे लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। एंड इट वाज आफ्टर 37 इयर्स कि हमारे लोग फिर से जो है ऑर्गेनाइज हुए और इस काम में लग गए। हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है और खुशी की बात यह है कि हमारे लोग जो है ऑर्गेनाइज हुए इस चीज से और आगे आए और वोट डाला और 26,000 वोट हमने लिया। हम सियासत फातिह आलम, यहाँ मैं मोहब्बत को तब्दील कर रहा हूँ। यकीन महकम अमल पाई हम सियासत फातिह आलम, जहान हिंद में हैं ये मुसलमानों की तलवारें। असल में इस जस्ट एंड डेवलपमेंट का मकसद ऐसे सियासी निज़ाम को कायम करना है जो इंसाफ पर मबनी है,
जो हकीकी तरक्की के लिए कोशिश करें, जो धोखाधड़ी और फरेब पर मबनी ना हो। इसका हम इस हवाले से हमने पहले से ही काम किया हुआ था, लेकिन तब तो वो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई थी, वरना हम एक सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ते। अब इनफॉर्मली इसका आज अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन फॉर्मली इसका लॉन्चिंग जो हो जाएगी वो इंशाअल्लाह ताला श्रीनगर से हो जाएगी और उस वक्त हम तमाम अपने साथियों को, मीडिया को मदऊ करेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे ताकत के साथ हर एक बस्ती से पढ़े लिखे, बाशऊर और उन लोगों को खड़ा करेंगे जो लोगों के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे, समाज को उन तमाम हाउसिंग कॉलोनी ओमपुर बडगमस मज आज महकमे जंगलात तरफ शजरकारी मुहिम सांस कर आमुत यथ चीफ कंजरवेटर कश्मीर सुरेश कुमार गुप्ता तो महकम के जिम्मेदारों अलाव एहलकारों शिरकत कर। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी फिनोमेना है जो आज हम सबके सामने में है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है और जम्मू कश्मीर भी उसको फेस कर रहा है। अब हम सब इसको महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज को चेक करने के लिए जो ऊपर वाले ने सबसे बड़ी मशीन या सबसे बड़ी चीज या नेमत दी है वो है पेड़, क्योंकि पेड़ ऐसी चीज है जो हवा में से कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, पोल्यूशन कम करता है। और ये नाज़रीन अचित वोत कोशर खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल।